अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, रिच प्लस एवरेज प्लस रेगुलर स्टडी। दोस्तों, एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर लगन करके जी जान से मेहनत करें तो कैटेगरी फर्स्ट की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि आप तो फिर भी 50% से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं। अपने इंडिया में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स रहे हैं जो +2 या ग्रेजुएशन में फेल हुए, फिर भी बार बार पेपर दिए और 35 से 40% मार्क्स लेकर पास हुए। फिर भी उन्होंने अपनी लगन से यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया और वो आज आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। इसलिए आप भी एक बार कोशिश जरूर करें और अपने सपनों को पूरा करें। इस कैटेगरी के लिए 15 बेहतरीन ऑप्शन है, तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। दोस्तों, अपने नाम के आगे साइंटिस्ट वर्ड लगना ही गर्व की बात होती है। इसके लिए आप मेडिकल या नॉन मेडिकल से +2 पास करें। फिर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक आईसीआर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आईसीआर एग्ज़ाम यानी द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एग्ज़ाम। आप इसे क्वालिफाई करके एग्रीकल्चर से बीएससी या बीटेक कंप्लीट करें। फिर एग्रीकल्चर से मास्टर डिग्री और पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करें। इसके बाद आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप कॉमर्स लाइन से +1 +2 पास करें और सीपीटी एग्ज़ाम पास करके सीए कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कैरियर ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन टीचर, जो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। फिर चाहे आप लेक्चरर बने या प्रोफेसर, ये भी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। एक अच्छे लेवल का टीचर बनने के लिए 10th के बाद कम से कम 9 साल पढ़ना पड़ता है। आप किसी भी एक मनपसंद सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कंप्लीट करें और फिर बीएड की डिग्री कंप्लीट करें। फिर सीटेट, एसटेट, पीटेट, नेट, जेआरएफ, रीट जैसे बहुत से एग्ज़ाम होते हैं। आप कोई भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके गवर्नमेंट टीचर लग सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीडीएस डॉक्टर। इसमें पहले 3 आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर हैं और बीडीएस एक डेंटल सर्जन है। इसमें आप मेडिकल से +2 पास आउट होने चाहिए। इसके बाद आप नीट एग्ज़ाम या आयुष एंट्रेंस एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम पास करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर 4 साल में कोर्स कंप्लीट करके और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा। यदि आप मेडिसिन यानी दवाइयों में इंटरेस्ट रखते हैं और अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या एमआर बनना चाहते हैं तो +2 मेडिकल या नॉन मेडिकल के बाद 2 साल का डी फार्मा जरूर करें। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर या लेक्चरर जैसी गवर्नमेंट पोस्ट पाना चाहते हैं तो आप मास्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करें। इसके लिए आप +2 मेडिकल या नॉन मेडिकल के बाद HSTES एग्ज़ाम यानी हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी एग्ज़ाम पास करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप बिना एंट्री टेस्ट के डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन VLDA डॉक्टर यानी वेटनरी एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट, जिसको वेटनरी सर्जन डॉक्टर के असिस्टेंट कह सकते हैं। इसमें भी आप पशुओं के डॉक्टर ही कहलाएंगे। आज के टाइम में इस लाइन में बहुत स्कोप हैं। ये कोर्स करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब के 99% चांस बन जाते हैं। इसके लिए आपको +2 मेडिकल के बाद लोवास कॉलेज हिसार, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है। लोवास कॉलेज, जिसको लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस कहते हैं, इससे एफिलेटेड कई प्राइवेट कॉलेज भी हैं, वहाँ आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। पर लोवास कॉलेज हिसार की मान्यता ज़्यादा मानी जाती है। आप यह डिप्लोमा वहीं से करने की कोशिश करें। सेवन्थ ऑप्शन मर्चेंट नेवी ऑफिसर। अगर आपको डॉलर में अपनी सैलरी चाहिए और समुद्र में 6-6 महीने जहाज़ों में घूमने का शौक़ है तो आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपको +2 नॉन मेडिकल के बाद IMU यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई का एग्ज़ाम पास करना होगा। एट्थ ऑप्शन कमर्शियल एयरप्लेन पायलट। अगर आपको हवाई जहाज़ चलाने का जुनून है लेकिन आपका NDA का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो आपको +2 नॉन मेडिकल से ही DGCA यानी द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसे हिंदी में नागर विमानन महानिदेशालय कहते हैं, इसका एग्ज़ाम पास करना होगा। इसके बाद आप एक कमर्शियल एयरप्लेन पायलट बनेंगे यानी सवारी लेकर जाने वाला जहाज आप चला पाएंगे। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट आपके लिए दोनों कैरियर ऑप्शन है। नाइन्थ ऑप्शन आपके लिए इंडियन आर्मी ऑफिसर। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के आपके पास 9 ऑप्शन होते हैं।
मैं ये सभी 9 ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें लास्ट ग्रुप डी पोस्ट को छोड़कर आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला एनडीए और दूसरा सीडीएस एग्ज़ाम, इनकी डिटेल मैं फर्स्ट कैटेगरी में बता चुका हूँ, जो इन बाकी सभी एग्ज़ाम से मुश्किल माने जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें फर्स्ट कैटेगरी में रखा था। दूसरा तरीका यूएस यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, ये सिर्फ टेक्निकल एंट्री है जिसमें बीटेक फाइनल और प्री फाइनल ईयर मेल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं और आप आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर बन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन टीजीएस यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, ये भी टेक्निकल एंट्री है, इसमें भी बीटेक मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और आप आईएमए में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर बन सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन टीईएस एंट्री यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये भी टेक्निकल एंट्री है, इसके लिए नॉन मेडिकल से +2 मिनिमम 70% मार्क्स से पास आउट होने चाहिए, इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन एसएससी टेक एंट्री, एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये भी टेक्निकल एंट्री है, इसमें बीटेक मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन एनसीसी स्पेशल एंट्री, एनसीसी सर्टिफिकेट यानी नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय छात्र सेना प्रमाण पत्र कहते हैं। इस एंट्री के लिए एनसीसी सीनियर डिवीजन आर्मी में 2 साल की सर्विस और एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम में बी ग्रेड होनी चाहिए, इसके साथ ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स भी होने चाहिए। सेवंथ ऑप्शन एईएस एंट्री यानी आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स एंट्री, इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एट्थ ऑप्शन जेएजी एंट्री यानी जज एडवोकेट जनरल एंट्री, इसमें एलएलबी डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नाइन्थ ऑप्शन सोल्जर एंट्री स्कीम, इसे खुली भर्ती या सीधी भर्ती भी कहते हैं, इसमें कई पोस्ट होती हैं जिनमें अलग अलग क्वालिफिकेशन होती हैं, इसमें 10th +2 ITI वगैरह की जरूरत होती है। अब आपके कैटेगरी के लिए 10th ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के आपके पास 8 ऑप्शन होते हैं, मैं ये सभी 8 ऑप्शन बता रहा हूँ। इसमें लास्ट ग्रुप डी पोस्ट को छोड़कर आप सभी पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। पहला एनडीए और दूसरा सीडीएस एग्ज़ाम, जो मैं फर्स्ट कैटेगरी में बता चुका हूँ। थर्ड ऑप्शन एफकेट एग्ज़ाम यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो एयरफोर्स खुद कंडक्ट करवाती है, इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रुप ड्यूटी, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में अलग अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत होती हैं, जो +2 नॉन मेडिकल या ग्रेजुएशन या बीटेक बेस पर होती हैं। फोर्थ ऑप्शन एनसीसी डायरेक्ट एंट्री, इसके लिए आपके पास एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। फिफ्थ ऑप्शन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डायरेक्ट एंट्री, इसके लिए आपके पास किसी भी एक साइंस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सिक्स्थ ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप जॉब, एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में सभी टेक्निकल पोस्ट आती हैं, इसके लिए आपको +2 नॉन मेडिकल के बाद एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। सेवंथ ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप जॉब, एयरफोर्स के वाई ग्रुप में सभी नॉन टेक्निकल पोस्ट आती हैं, इसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से +2 के बाद एयरफोर्स वाई ग्रुप का एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। एट्थ ऑप्शन एयरफोर्स रैली भर्ती एग्जाम, वाई ग्रुप की नॉन टेक्निकल पोस्ट जैसे एयरफोर्स पुलिस, एयरमैन और मेडिकल असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाता है, इसमें किसी भी स्ट्रीम से +2 पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके लिए 11th ऑप्शन है इंडियन नेवी ऑफिसर। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के आपके पास 9 ऑप्शन होते हैं, मैं ये सभी 9 ऑप्शन बता रहा हूँ, इसमें भी लास्ट ग्रुप डी पोस्ट को छोड़कर आप सभी पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन एनडी और सीडीएस एग्ज़ाम है, जिनकी डिटेल मैं फर्स्ट कैटेगरी में बता चुका हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट फॉर कमीशन्ड ऑफिसर, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन +2 बीटेक कैडेट्स डायरेक्ट एंट्री, इसमें आपको आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी से बीटेक करके डायरेक्ट नेवी में टेक्निकल ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा, इसके लिए नॉन मेडिकल से +2 करके और सिर्फ जेई मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन यूएस एंट्री यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, ये सिर्फ टेक्निकल एंट्री है,
जिसमें बीटेक प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और आप IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी केरला में लगभग 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर बन सकते हैं। 6th ऑप्शन एग्जीक्यूटिव ब्रांच पोस्ट, इसमें भी बीटेक स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। 7th ऑप्शन इंडियन नेवी सेलर AA एंड SSR कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, AA यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, ये दोनों सेलर की ब्रांच है। इसके लिए आप +2 नॉन मेडिकल से पास आउट होने चाहिए। 8th ऑप्शन इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा, इसमें 10th और +2 पास आउट वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो। 9th ऑप्शन इंडियन नेवी ग्रुप डी मैट्रिक ऑनलाइन एग्जाम, इसके लिए 10th पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी कैटेगरी के लिए 12th ऑप्शन है ऑडिट ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर। इन सभी पोस्ट को मैंने फर्स्ट कैटेगरी में भी बताया है। अगर आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है तो आप भी SSC CGL का एग्जाम पास करके इन पोस्ट पर ऑफिसर बन सकते हैं। 13 ऑप्शंस बैंक PO, इसमें भी आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखना है। 14 ऑप्शन अगर आप +2 बेस पर क्लर्क की पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं तो SSC का CHSL का एग्ज़ाम और ग्रामीण बैंक का क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 15 ऑप्शन आपके स्टेट की गवर्नमेंट जॉब, आपके स्टेट लेवल पर बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं जैसे नायब तहसीलदार, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, JE क्लर्क और पुलिस में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और बहुत सी पोस्ट जिसकी आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस AD के आइकन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।